नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 4 मई 2021 का संपादकीय। दोस्तों, राजनीति में आदर्शवाद की अपेक्षा रखना हास्यास्पद है और बंगाल की राजनीति में तो हिंसा का जोर इतना ज़्यादा है कि सत्ता पे काबिज होते ही विजेता दल अपने प्रतिद्वंद्वी दलों को मार पीट कर मिटा देने पर उतारू हो आते हैं, जिसकी बानगी हमने हाल ही में देखी है। कुछ इसी पर आधारित है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने और जिसका टाइटल है स्पॉटलाइट किधर। बंगाल में चुनाव परिणाम आते ही राष्ट्रीय मीडिया की स्पॉटलाइट बंगाल से हट गई है। चुनाव जीतने का अंदाजा होते ही जीतने वाला दल बेलगाम हो गया है। बंगाल से अभी केंद्रीय वाहिनी लौटी नहीं है, लगता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिस्ट ज़माने में चुनाव जीतने के बाद वोट नहीं देने वालों को पार्टी सजा देती थी। चुनाव के बाद दूसरे दलों के कार्यकर्ता घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाते थे। कम्युनिस्टों के समय चुनाव के बाद हाथ को चिन्ह देने वाले लोगों के हाथ काटने की घटनाएं हुई हैं। हिंसा और राजनीति के इस गठजोड़ ने वामपंथी दलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये गठजोड़ जब प्रशासन इसमें शामिल होता है तो भिखारी पासवान जैसे लोग गायब हो जाते हैं। विकास की बात न करके सिर्फ और सिर्फ असमानता की बात करना समझ में नहीं आता है। केंद्र की वंचना या प्रधानमंत्री को बार बार बाहरी कहा जाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये सिक्का खोटा है। ये वही मानसिकता है कि मारा तो मारा, लेकिन धक्का क्यों दिया। विकास की बात एक तरफ, संवेदनशीलता की बात दूसरी तरफ। यही वो प्रस्थान बिंदु है जहां से हम इस स्पॉटलाइट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जिस पीढ़ी ने बंगाल में कांग्रेस की चुनावी हिंसा देखी, उसने वाम मोर्चे का दामन पकड़ा, और जिसने वाम मोर्चे की चुनावी हिंसा देखी, उसने वाम पंथ से मुंह फेर लिया। बंगाल में वाम पंथ की एक पीढ़ी धर्म को अफीम मानती थी, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी धर्म को राजनीति का एक मोहरा बनाने लगी। बंगाल से जाते जाते वामपंथ ने धर्म की राजनीति की। कट्टर हिंदू वामपंथी को हिंदुओं के लिए कोई नरम दिली नहीं होती और वो हिंदू आतंकवाद चिल्लाता है। एक कट्टर मुस्लिम वामपंथी को धर्म से नफरत होती है, लेकिन एक तो धर्म को इस नफरत से वो बाहर रखता है। इस्लामिक आतंकवाद की निंदा करने पर हिंदू हो तो धर्म का एजेंट, हिंदू हो तो संघ का एजेंट और मुसलमान हो तो भटका हुआ मुसलमान कहते हैं। देश को हिंदू मुसलमान के टंटे से निकालकर विकास के एजेंडे की ओर बढ़ना चाहिए। बंगाल भी सोनार बांग्ला बनना चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद किसी को मारकर पीटकर, राजनीतिक दलों का ऑफिस जलाकर या लोगों को प्रदेश से निष्कासित करके नहीं। ज़रूरत है हारे हुए को सुरक्षा की गारंटी और साथ लेकर चलने की मानसिकता की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात बिना पड़े ही बंगाल की नीति निर्धारकों पर पहुँचे। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 4 मई 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय स्पॉटलाइट किधर। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।